Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are good and doing well. So आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट करने वाले हैं अपने सेशन में, और इस इम्पॉर्टेंट सेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या आप लोगों को पता है कि आज कौन सा डे है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट दिस डे. टुडे इज़ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे. कईयों को तो पता ही नहीं होगा. हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे आर वेरी अनअवेयर अबाउट दिस, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इसकी नॉलेज रखते हैं. आज है 28 जुलाई और इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे. कंजर्वेशन से आप समझ ही रहे होंगे कि किसी भी चीज़ का बचाव करना. तो हम यहाँ पर अपने नेचर, अपने प्रकृति के बचाव के बारे में बात कर रहे होंगे. आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आज हम ये जो मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था यहाँ से हम कैसे साइंस के टॉपिक में पहुँच गए. बट बीइंग अ टीचर मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में अवेयर कर पाऊँ. तो आज मैं आपको ये बताने चाह रही हूँ कि ये हमने वर्ल्ड कंजर्वेशन डे क्यों स्टार्ट किया था. वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम अपने नेचर के बारे में जान सकें, उसको किस तरीके से उसका डिस्ट्रक्शन रोक सके और किस तरीके से हम उसका बचाव कर सकें, कि किस तरीके से हम उसके बारे में लोगों को अवेयर कर सकें. आपको पता है एज़ द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, लोगों की डिमांड्स भी बहुत बढ़ रही है. हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसकी वजह से हमारा लाइफ पॉसिबल है, और हमारी लाइफ तभी तक है जब तक नेचर है, क्योंकि नेचर की वजह से ही हमने इस जो धरती है उस पर जन्म लिया है. अगर नेचर ही सही से नहीं होगी बैलेंस्ड फॉर्म में तो हमारी लाइफ में भी उथल पुथल होना बिल्कुल लाजमी वाली बात है. तो इस दिन को हम कि हम अपने नेचर को किस तरीके से प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, उस डे की तरह हम इसको क्या करते हैं, मनाते हैं. तो हमें जो हम बेसिक चीज़ें हैं, हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम सिर्फ उतना ही यूज़ करें जितने की हमें नीड होती है. देखिए, अगर मैं सीरियसली आप लोगों से ये बात करूं कि नेचर क्या है और मैं उसमें से पूछूं आपसे कि आप मुझे बताइए एटलीस्ट 4-5 लाइन्स, तो आई नो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल नॉट बी एबल टू गिव द आंसर. लेकिन अगर हम यही चीज़ छोटे बच्चों से पूछें तो दे विल डेफिनेटली गिव आंसर. क्यों? क्योंकि वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और प्रैक्टिकली उसका नॉलेज लेते हैं. आपने देखा भी होगा कि आजकल स्कूल्स में जो होता है, बेसिकली जो प्री स्कूल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर हर एक डे को सेलिब्रेट किया जाता है. इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि वो बच्चे उस चीज़ के बारे में जान सकें और उसको अपना सकें. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अपनी यंग एज में जाते हैं, हम ये सब भूल जाते हैं और सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं कि और हमें बिल्कुल ये ध्यान नहीं रहता कि हम अपने नेचर का कितना डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं. तो किस तरीके से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने हेल्प कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने में, उसमें आपको अपना योगदान देना चाहिए. तो मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आज के दिन प्लीज़ कुछ ना कुछ एक ऐसा काम कीजिए ताकि आप अपने नेचर को बचाने में अपना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप उठा सकें. देखिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट इज़ मोर देन 140 करोड़, और अगर मोर देन 140 करोड़ है तो अगर हम हर एक पर्सन सोचें कि चलिए आज हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से नेचर में कुछ चेंजेस आ सके, तो डेफिनेटली कीजिए. मैं ये नहीं कहती कि आप पेड़ लगाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लीजिए कि आप कुछ एक्सपेंसिव चीज़ लेके फिर आप कुछ कर रहे हैं, बट बेसिक स्टेप आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कीजिए. जितना हो सके आप अपना आसपास की क्लीनलीनेस पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके इलेक्ट्रिसिटी को सेव कीजिए. बहुत छोटे छोटे ऐसे स्टेप हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने नेचर को बचा सकते हैं. तो आज का ये इम्पॉर्टेंट सा जो पॉइंट है मैं बस आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. और इसी के साथ अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे. आज लास्ट डे है आपकी ट्रिग्नोमेट्री का. ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम आज ट्रिग्नोमेट्री का सेशन जो है ख़त्म कर देंगे और इसके बाद एक आपका रिवीजन होगा और रिवीजन के बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मुझे ये मैथ्स के साथ साथ
क्लास जो 10th को जिसको मैं अभी फोकस कर रही हूँ, मुझे उसका साइंस का सेशन भी स्टार्ट करना है। सो इफ़ द स्टूडेंट्स, इफ़ यू ऑल स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन दिस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं कौन से चैप्टर से स्टार्ट करूं। अदरवाइज़ बाय द कन्वीनियंस मैं अपने ही फॉर्म में उसको स्टार्ट कर लूँगी। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हम आज करेंगे समापन, और कल से हम करेंगे कुछ नया स्टार्ट, बट आफ्टर द रिवीजन। एक दिन तो रिवीजन के लिए चाहिए ही होगा आपको। उसमें मैं आपको सारी आइडेंटिटीज़, सारे टेबल्स, एवरीथिंग आई विल डिस्कस ऑन दैट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने स्टार्टिंग के वीडियोस आपको इतनी बड़ी बड़ी है नहीं देख पाएंगे, तो आप एक रिवीजन सेशन में सब कुछ इजीली अपना डाउट भी क्लियर कर पाएंगे और क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और स्टार्टिंग वीडियोस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है उन्हें दिक्कत हो, क्योंकि पहले मेरा कुछ वॉइस का इशू था ड्यू टू द माइक एंड सम थैंक्स। सो अब वो सॉर्ट आउट हो चुका है। तो आज हम इसी के साथ अपना करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट। तो बने रहिए मेरे साथ, और आपको अगर चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है डिप्रेशन। मैंने अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए थे वो सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन के थे, चाहे वो सिंगल एंगल के लिए था, चाहे डबल एंगल्स के लिए था। लेकिन आज हम करेंगे एक डिप्रेशन का क्वेश्चन। डिप्रेशन ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई टोल्ड यू दैट डिप्रेशन क्या होता है कि जब भी आप ऊपर से हमेशा डाउनवर्ड की तरफ देखते हैं, और डाउनवर्ड की तरफ देखने पे जो भी एंगल क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, इसने कहा है एक ब्रिज है, एक पुल है, अक्रॉस अ रिवर, रिवर के पास द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो सपोज कीजिए ये एक ब्रिज है, ओके, एंड दिस इज़ द रिवर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे एज ए स्ट्रेट लाइन की तरह हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारा ट्रायंगल बनाने में हमें ईजी मेथड लगे। अब यहाँ पर देखिए उसने कहा है कि जो दो ऑपोजिट साइड्स है, तो आपके पास अगर कोई भी वहाँ से मतलब ब्रिज से देखता है, तो यहाँ पे रिवर के से जब वो नीचे की तरफ देख रहा है तो एक बार 30 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, एंड सेकेंड टाइम आपके पास क्या हो रहा है, 45 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब लाइन ऑफ साइट, दिस इज़ योर 30 डिग्री एंड दिस वन इज़ योर 40 डिग्री। यहाँ से पर्सन ने देखा ये 30 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। क्लियर। अब उसने बोला इफ़ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, मीन्स ये जो ब्रिज है आपको दिख रहा है, इसकी जो हाइट है वो है 3 मीटर। तो 3 मीटर हाइट है, तो हमें फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की लेंथ है, मतलब आप ये कह सकते हो चौड़ाई कितनी है। तो मैं इसको ए पॉइंट लेट कर लेती हूँ, इसको बी कर लिया, इसको सी कर लिया एंड डी कर लिया। तो विड्थ ऑफ द रिवर मीन्स रिवर यहाँ से यहाँ तक है। यू हैव टू फाइंड आउट ए सी, दिस कंप्लीट लाइन आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए एलिवेशन कर रखा है, डिप्रेशन उसी का ही उल्टा है, और बहुत ही सिंपल मैनर में हम इसको करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है 30 डिग्री। देखिए मैंने ये लाइन ऑफ साइट बनाई। जब आपके पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं और ये मैं उसमें एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करती हूँ, तो हमेशा आपके पास क्या होता है कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, ये 30 डिग्री है, और 30 डिग्री के ऑल्टरनेट में यहाँ पर 30 डिग्री इसको लिया जाएगा। सिमिलरली ये 45 डिग्री था, तो इसका ऑल्टरनेट 45 डिग्री होगा। देखिए डायग्राम हो गया कंप्लीट। डायग्राम हुआ कंप्लीट तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री हुई इजी। अब इजी है तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे दो ट्राइंगल है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे वन ट्राइंगल एंड दिस इज़ योर सेकंड ट्राइंगल। ओके, तो हम दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे सेपरेट फॉर्म में। तो फर्स्ट मैंने लिया इन ट्राइंगल, आपने लिया यहाँ पे DBA या ABD, कुछ भी ले लिया। ओके, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर 30 है, आपके पास हाइट है, बेस निकालना है। मीन्स आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस निकालना है। तो सिंपली आप अपना दिमाग लगाइए और बताइए बेस है और परपेंडिकुलर, इट मीन्स वो 10 है। हम लगा सकते हैं यहाँ पे
टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है पी बाई बी। तो थीटा आपको पता है यहाँ पर है 30 डिग्री, तो टेन 30 इज इक्वल्स टू पी। ऑलरेडी हमारे पास 3 है लेकिन बेस नहीं है, मैंने इसको ए बी ही रहने दिया। ओके, टेन 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 3 बाई ए बी। आप इस ए बी को शिफ्ट करिए यहाँ और √3 को यहाँ करेंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा इसमें 3√3 मीटर। मीन्स हमने सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन हमने ले लिया, लेकिन अभी विड्थ के लिए हमारे पास ये जो नेक्स्ट पोर्शन है ये अभी बचा हुआ है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। अब आपको यहाँ से बी सी निकालना है और आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, अगेन ये बेस है। तो अगर हमें देखिए परपेंडिकुलर तो 3 मीटर ही है और बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम अगेन यहाँ पर 10 ही लगाएंगे और ट्राइंगल कौन सा लेंगे, डी बी सी या सी बी डी। तो इन ट्राइंगल सी बी डी, तो टेन थीटा हमने लगाया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा, थीटा की जगह हम लगाएंगे 45 डिग्री, तो पी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर 3 गिवन था, लेकिन बेस हमने किसको ले रखा है यहाँ पर बी सी। टेन 45 होता है 1 इज इक्वल्स टू 3 बाई बी सी। क्रॉस करेंगे तो आपके पास बी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 3 मीटर। तो बी सी हमारे पास कितना आया 3 मीटर, लेकिन हमारा आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें तो ए सी निकालना है। तो ये जो ए सी है, देखिए अगर मैं इस ए सी को देखूं तो ये कॉम्बिनेशन है किसका, ए बी और बी सी का। मगर अगर मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इतने डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को मैं ऐड कर दूँगी तो मेरे पास टोटल ए सी निकल कर आएगा। तो ए बी हम निकाल चुके हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था 3√3 एंड बी सी हमने निकाला है 3। देखिए 3 कॉमन है तो अंदर हो जाएगा √3 + 1 मीटर। तो ये आपके पास विड्थ हुई रिवर की। ओके, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपके एग्जाम्स में ही √3 गिवन होता है क्वेश्चन में कि √3 इज इक्वल्स टू 1.732 और इस तरीके से कोई भी वैल्यू आपको गिवन होगी तो फिर आप उसमें पुट करके यू कैन गेट द आंसर। तो इस तरीके से आज हमने ये डिप्रेशन का किया क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था, करवाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम एंगल ऑफ एलिवेशन पे ऑलरेडी 2 दिन से क्वेश्चंस कर ही रहे थे और आज हमने ये डिप्रेशन का लिया। बट एलिवेशन डिप्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस शर्त ये है इन क्वेश्चंस के लिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होनी चाहिए, टी रेशियो उसका पता होना चाहिए, देन डेफिनेटली यू विल डू दिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमने किया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई डाउट होगा, बट सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली आपको डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ होगा तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चंस को करने में। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या नया है। यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इस क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप रीड कर सकें कि बोर्ड में लिखा है, देखिए टर्म्स आई हैं, एक बार एलिवेशन आया है और एक बार आपका डिप्रेशन आया। मींस पहले हमने क्वेश्चन किए थे सिर्फ एलिवेशन के, उसके बाद मैंने आपको आज बताया डिप्रेशन का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एलिवेशन भी है और डिप्रेशन भी है। मीन्स दोनों जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, अपवर्ड एंगल है और जो डाउनवर्ड एंगल है, वो दोनों के दोनों इसमें मिक्सड हो गए। तो दोनों के दोनों मिक्सड हो गए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन में सीखेंगे। इसमें लिखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग, ये आपके पास है 7 मीटर की बिल्डिंग। ओके, from the top the angle of elevation of the from the top of a 7 meter building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree। ये आपके पास 7 मीटर की बिल्डिंग थी, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, और ये आपके पास है एक केबल टावर। ओके, अब ये जो 7 मीटर की जो बिल्डिंग है, यहाँ से उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये केबल टावर को यहाँ से कोई पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा है तो वो क्या करेगा, एंगल बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पे कोई एंगल 60 डिग्री का ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें कंफर्टेबल फॉर्म में इसमें हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है।
हमने ग्राउंड लेवल इसका बना दिया। तो यहाँ से जब उसने देखा तो वो कितना बन रहा था, आपके पास था इसमें 60 डिग्री का एंगल, जब वो केबल टावर के टॉप में देख रहा था। अब वो बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। अब जब यहीं से वो पर्सन इसके फुट में देखता है तो जो एंगल बनता है वो बन रहा है आपके पास 45 डिग्री। क्लियर? ऊपर देख रहा है तो 60 डिग्री, नीचे देख रहा है तो 45 डिग्री। बिल्डिंग है, दिस इज़ योर बिल्डिंग, दिस इज़ योर केबल टावर। ऑब्वियसली केबल टावर की हाइट जो है वो ज़्यादा है बिल्डिंग से, और उसमें क्या है, एक पर्सन अगर वहाँ पर अपनी बिल्डिंग में खड़ा है तो वो जब ऊपर की तरफ देखता है केबल टावर के टॉप मोस्ट फ्लोर को, तो वहाँ पर आपके पास क्या है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और वहीं जब वो उसके ग्राउंड लेवल को देख रहा है तो वहाँ पर बन रहा है एंगल आपके पास 45 डिग्री। तो ये हमें गिवन था, हमने डायग्राम बना लिया, आपको ट्राइंगल भी दिख रहा है इसमें। ओके, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। लेबलिंग कर लेते हैं, हमने A B C D E। अब बात आती है कि निकालना क्या है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखिए ये जो बिल्डिंग थी इसकी हाइट हमें गिवन थी कि 7 मीटर, लेकिन इसकी हाइट हमें निकालनी है ये टावर की, कि इसकी हाइट एक्चुअली है क्या। तो इसकी हाइट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम देखो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है BC, दूसरा है CD। मीन्स अगर मुझे BD निकालना है टोटल हाइट, तो मुझे BC प्लस CD करना पड़ेगा। अब कैसे करें, तो इसके लिए हम करेंगे अपना ट्राइंगल पिक। ओके, तो हाँ इसके लिए ट्राइंगल पिक कर लेते हैं। इसके लिए ट्राइंगल पिक करेंगे तो देखिए ये 45 है, हम इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताया था अभी, ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। दिस इज़ योर बेस एंड दिस वन इज़ योर हाइट। तो ऊपर से चलते हैं, ऊपर वाले पार्ट में देखिए ये ट्राइंगल है BCA, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल BCA। डायग्राम हमारा फिनिश हो गया, ट्राइंगल्स ढूंढने का काम रह गया। तो BCA है, 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है, बेस भी आपको पता नहीं है, हाइपोटेन्यूज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, इतना पोर्शन x ले लेते हैं, इतना पोर्शन y ले लेते हैं। ओके, और जो आपके पास बेस है उसको हम सिंपली AC ही रहने देते हैं। तो आपके पास देखिए हमने क्या किया, जब हम यहाँ पर tan 60 लगाएंगे, आपको पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर अगर मैं tan 60 लगाती हूँ तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, x है, बेस आपके पास है AC, ये हमने ले लिया। क्लियर? tan 60 होता है √3 = x अपॉन AC। मीन्स अगर आप x को निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा √3 AC। कर सकते हैं। ओके, अब आइए आप अपने नेक्स्ट ट्राइंगल, आप चाहे तो ये ट्राइंगल ले लीजिए, चाहो तो ये ट्राइंगल ले लीजिए, सेम है। तो हम अगर नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे अपना, तो इन ट्राइंगल आपका है AED। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, एंगल है 45। हम यहाँ पर लगाएंगे अगेन tan थीटा P/B, tan 45 = P/B। अब देखिए यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है आपके पास AE, वो 7 है, और ये है आपके पास ED। तो मीन्स tan 45 देखिए 1 होता है, 1 = आपके पास हो गया AE अपॉन ED। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जितना ED होगा उतना ही तो AC होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इस ग्राउंड लेवल को लिया है, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो आपके पास जितना ED की डिस्टेंस होगी उतना ही AC होगा। तो इन ED हम क्या लिख सकते हैं, इसको AC भी लिख सकते हैं। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, AC = AE। अब AE की वैल्यू आपके पास 7 है, तो इट मीन्स आपके पास AC कितना हो गया, 7 मीटर। आपको AC 7 मीटर मिल गया। रेक्टेंगल था तो AC ED के बराबर है। तो अगर इसको मैं अपने फर्स्ट इक्वेशन में लेके जाऊँ तो AC की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 7 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, √3 × 7, और आप इसको बोल सकते हो 7√3 मीटर। क्लियर? अब हमें करना क्या है, हमें एक्चुअली करना ये है कि हमें ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है BD। तो मैंने इसको BC और CD में डिवाइड किया था। अगर AE रेक्टेंगल की लेंथ है तो उतना ही तो CD होगा, और BC हम ऑलरेडी हमें पता था x है। तो हम अगर मैं यहाँ पर x और y का समेशन करूँगी तो x आपके पास अभी अभी निकल कर आया है 7√3, और इसमें हमने CD हमारे पास कितना है 7, इसको ऐड कर लिया,
7 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर हुआ √3 + 1 मीटर। सो दिस इज़ योर हाइट ऑफ टावर। देखिए कितना सिंपल था, आपको बस डायग्राम बनाने की देरी थी और जैसे आपका डायग्राम फिनिश हुआ उसके साथ साथ आपने क्या किया, अपने क्वेश्चन को भी ख़त्म कर लिया। सिंपल सा लॉजिक है, रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायग्राम बनाना है, ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, टेबल का आपको टी रेशियो पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो टेबल है डिग्रीज़ की कि इतने डिग्री में इतना पोर्शन आता है वो आपको लर्न होना चाहिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। स्टेप को फॉलो कीजिए, रटना बंद कीजिए। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, पहले भी बताया था, आपको प्रैक्टिस करनी है और करते रहनी है। ओके, सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर ये 2 ख़त्म हुआ। आई होप सबको समझ आया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग क्वेश्चन, रिगार्डिंग टॉपिक, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ निकालने के लिए बोला है या हमें किस लेवल का वो क्वेश्चन है। तो इसके साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो इसमें डायग्राम ऑलरेडी मेंशन है, इसमें डायग्राम पहले से ही बना हुआ है। मीन्स हमारी जो हेडेक होती है डायग्राम की वो तो इसमें ख़त्म है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो क्वेश्चन अगर आपका डिफ़िकल्ट है तो हम उसको कैसे सिंपल वे में करेंगे वो हम सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन ही रीड कर लेते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter on the ground. ये है आपका ग्राउंड लेवल। यहाँ पर एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर है तो वहाँ पर 2 बलून्स उसको ऊपर दिखाई दे रहे हैं विंड में, हवा में उड़ते हुए। तो क्या हुआ कि जब उसने पहली बार देखा तो वो जो बैलून था वो उसके 60 डिग्री एंगल पे वो मतलब ये था कि उड़ रहा था। दूसरे टाइम जब उसने देखा तो वही एंगल रिड्यूस होके कम होके रह गया 30 डिग्री। आप जितना जितना क्या करते हैं दूर देखते हैं उतना आपका एंगल क्या होता है, कम होता जाता है। अब जो ये बलून थे वो इक्वल हाइट पे थे और हाइट इक्वल थी और तो दोनों की हाइट 88.2 थी, इसकी भी है और इसकी भी 88.2 है। तो वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आपके पास डिस्टेंस निकालना है कि ट्रैवल्ड बाय द 2 बलून्स। मीन्स आपको यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन निकालना है। गर्ल है, हाथ में पकड़ा होगा, ऑब्वियसली हाथ ऐसे ही होता है हमारा, तो इट मीन्स इतने हाइट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम देखिए आपके पास ये जो था ये ग्राउंड लेवल से कितना था, हाइट 88.2 है इसकी जो हाइट है। तो हम ग्राउंड लेवल से हमें नहीं चाहिए क्योंकि बलून कभी भी हम नीचे से नहीं उसको ब्लो अप करवाते। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना पोर्शन हम रिड्यूस कर लेंगे। हमें इतना अगर पोर्शन निकालना है तो 88.2 में से माइनस कर देंगे 1.2, तो आपके पास कितना से रह गया 87 मीटर। मीन्स इतनी जो हाइट है आपके पास वो कितना रह गया 87 मीटर। क्लियर। अब इसमें देखिए हमें निकालना क्या है कि डिस्टेंस निकालना है दोनों का। ठीक है, कोई नहीं, आपको फर्स्ट ट्राइंगल विजिबल होगा आई थिंक ये, एंड सेकेंड ये कंप्लीट ट्राइंगल है। नेमिंग कर लेते हैं, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी, इसको डी, इसको ई। ओके, तो इन फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल ए डी ई, आई थिंक विजिबल होगा। तो इन ट्राइंगल ए डी ई, तो अगर मैंने ट्राइंगल ए डी ई लिया है, ये मेरे पास है 60 डिग्री कंप्लीट इस ट्राइंगल के लिए, और आपके पास ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। ठीक है, तो हमारे पास देखिए परपेंडिकुलर मुझे गिवन है लेकिन बेस मेरे पास नहीं है, तो मीन्स ए ई नहीं है। तो आप यहाँ पर 10 लगा लीजिए, 10 थीटा होता है P बाय बी। मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे 1060 इज इक्वल्स टू पी है आपके पास 87 और बी देखेंगे तो आपके पास है ए ई। 1060 होता है √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन ए ई। यहाँ से मैं ए ई निकालूंगी तो आपके पास हो जाएगा 87√3। क्लियर। जब आपके पास ए ई आ गया, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ। तो नेक्स्ट ट्राइंगल इसको इतना ही छोड़ते हैं अभी।
नेक्स्ट ट्राइंगल देखिए आपके पास क्या है, ए सी बी या ए बी सी आप ले लो, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है। सो हमारे पास नेक्स्ट ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, तो जब हमारे पास नेक्स्ट ट्राइंगल ए बी सी का है तो अगेन यहाँ पर जो एंगल है वो कितने का है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास है 87 एंड बेस नहीं है, बी ई नहीं है, तो इसमें भी 10 ही लगाएंगे। 10 थीटा होता है P बाय बी, मीन्स यहाँ पर हमारे पास 1030 है। 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपके पास है 87 एंड बेस है आपके पास बी ई। ओके, तो बेस है आपके पास यहाँ पे, नो इट्स नॉट बी ई, इट्स ए बी, कंप्लीट ए बी, क्योंकि हमारा ट्राइंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, 1030 अगर हम बात करें तो 1030 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 87 अपॉन ए बी। तो ए बी इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया 87√3 मीटर। मीन्स ये आपके पास यहाँ से यहाँ 87√3 है, और यहाँ से यहाँ हमने पहले निकाला था इसमें कि ए ई कितना आया था आपके पास, ये था 87/√3। ओके, तो ये था 87/√3 और ये आया 87√3। अब जब हम बात करते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, देखिए कोई भी अगर ये लेंथ है, मेरे पास इतना पोर्शन है और ये कंप्लीट पोर्शन है, तो मुझे इसको हटाना है, तो ऑब्वियसली इस पूरी लेंथ में से मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इन द सिमिलर वे अगर मुझे यहाँ से क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, मीन्स सी डी निकालना है, तो सी डी निकालेंगे तो हम इस कंप्लीट लाइन ए बी में से हम इस ए ई को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस कर देंगे। तो ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास है 87√3 माइनस जो ए ई है वो है 87/√3। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ, कभी भी याद रखना ट्रिक, जब भी आपके डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर आए तो हमेशा हम क्या करते हैं, उसको रैशनल करने के लिए आप उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से सेम वो जो रूट नंबर है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो गया 87√3/3 हो गया। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 6 हो गया, 3 9 27 मीन्स 29√3, ये आपके पास आंसर है। तो मीन्स ये जो पोर्शन है इसको हमने जब सॉल्व किया तो 87√3 माइनस ये हुआ आपके पास 29√3, दोनों में ही √3 है। आप इसको 89 में से 29 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 87 में से 29 आपने जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर आपके पास जो सी डी है वो आपके पास 17 - 9 आपके पास यहाँ पर 58√3 मीटर। मीन्स आपके पास जो यहाँ पर डिस्टेंस है आपके पास बिटवीन सी एंड डी वो हमारे पास आया 58√3। तो देखिए हमने किसने सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया और टैकल किया, और ये आपके अगर हम देखें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क गेन करता है। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी आपके पास क्वेश्चन आता है अगर 5 मार्क का, वो हाइट एंड डिस्टेंस से ही मोस्टली लिया जाता है, या तो अदरवाइज़ ऐसी कोई प्रूविंग होगी जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं सॉल्व करने के लिए, आपको डायग्राम पता होना चाहिए और उसके बाद ट्राइंगल को पिक करने की नॉलेज होनी चाहिए, और इस ट्राइंगल के थ्रू हम अपने एंगल्स को सॉल्व करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर क्वेश्चंस किए 3, और उन तीनों ही क्वेश्चन का जो मेथड था वो अलग अलग था, अलग अलग लेवल था, और इन तीनों क्वेश्चंस को आज हमने समझने की कोशिश करी किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन हुआ कंप्लीट। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज़ है, जो चैप्टर है, वो आपका ख़त्म हुआ। अगर आपने अभी तक की जितनी वीडियोस हैं उनको देखा और ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया तो यू विल डेफिनेटली गॉट 12 मार्क्स आउट ऑफ 80। सो इतना पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री कवर करता है, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया हो तो प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कल जो हमारी सीरीज़ आएगी वो एक जस्ट रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन हम करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या रीड किया, किन किन फॉर्मूलाज को किया, जस्ट लाइक एक समरी हो जाएगी जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे।
अगर आपको अपने आप से कुछ टॉपिक्स समझ आते हैं कि मुझे वो पढ़ाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो फिर मैं अपने वे में नेक्स्ट टॉपिक को पिक करके आपको पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए करते हैं ये 3 क्वेश्चंस, इसके साथ हम करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, रिलेटिव्स को, और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, एंड वंस अगेन हैप्पी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। थैंक यू।